हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आरपीएफ एसआई कांस्टेबल 2024 एग्ज़ाम के लिए नया प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ का एग्ज़ाम देंगे उन सभी के लिए आज का प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इससे पहले मैं 31 प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुका हूँ, जो आपके इस बार आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस ज़रूर लगाएँ, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है इस एग्ज़ाम में। और आज हम टोटल 50 जीके जीएस क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाएंगे, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी डेली मैं वीडियो आपके लिए लाते रहता हूं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडल में 2 सदन है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल में 2 सदन है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। देखिए, इससे पहले मैं क्या करता था, क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाता था, लेकिन अब मैं शुरू करने वाला दोस्तों क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा, ताकि इससे जुड़े जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम में छूटे ना। तो महाराष्ट्र राज्य के साथ साथ और कुछ राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानमंडल में 2 सदन है। जैसे बिहार राज्य में 2 सदन है, और महाराष्ट्र राज्य कंप्लीट हो गया, और कर्नाटक राज्य में भी 2 सदन है, और तेलंगाना में भी 2 सदन है, उत्तर प्रदेश राज्य में भी 2 सदन है, और आंध्र प्रदेश राज्य में भी 2 सदन है। यह कुछ भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जिनमें राज्य में दोस्तों 2 सदन है, विधानमंडल में 2 सदन है। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय जनगणना 2011 के जनसंख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि 2001 की तुलना में लगभग कितने प्रतिशत की हुई है? इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जनगणना से संबंधित मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, जो इससे बाहर क्वेश्चन आपके नहीं पूछे जाएंगे। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से जाके कंप्लीट जरूर देखें। 17.5% की वृद्धि हुई है 2001 जनगणना से 2011 जनगणना के बीच में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से सभी को आपको पढ़ना है और इनमें से बताएंगे कि कौन सा कथन गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल दोस्तों, दोमट मृदा का उपयोग घट, खिलौने और मूर्तियाँ बनाने के लिए नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन से संबंधित एक और याद रखेंगे, दोमट मिट्टी को ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, और भारत में सर्वाधिक या अरावली क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। अरावली पहाड़ी के क्षेत्र में ही पाए जाते हैं दोमट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इनमें से लूनी नदी दोस्तों रेगिस्तान की एकमात्र सबसे बड़ी नदी है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका उद्गम स्थल अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका उद्गम स्थल होता है अरावली की पहाड़ी, और जाके अरब सागर में गिरती है। दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा साथ में कमेंट करके बताएंगे, इससे आपको अच्छे से रिविजन भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, तृतीयक उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में पोषी स्तर बनाते हैं। एक बार मैं क्वेश्चन को अच्छे से आंसर के साथ रिपीट पढ़ देता हूँ। तृतीय उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला में चौथा पोषी स्तर बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय दंड संहिता की धारा गैर कानूनी सभा हेतु दंड से संबंधित है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 143 गैर सभा हेतु दंड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इनमें से 2 मुझे याद है, मैं अच्छे से एक बार बता देता हूं। भारतीय दंड संहिता 166 के अंतर्गत दोस्तों आते हैं सरकारी कर्मचारी जो अन्य किसी व्यक्ति को चोट पहुँचाने के इरादे से कानून का उल्लंघन करता है, उसे दंडित सजा दिया जाता है, दंड किया जाता है। करीब 1 साल का कारावास का सजा दिया जाता है। इसमें याद हो गया। अब भारतीय दंड संहिता 135 इनमें बिजली चोरी से संबंधित है, और बिजली चोरी से संबंधित इसमें कुछ केस दर्ज किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एहोल की राजधानी थी। इनमें से बताएंगे पल्लव की राजधानी एहोल थी, चोल या फिर पांडव या चालुक्य, इनमें से कौन से वंश की राजधानी एहोल थी? बताएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन इतिहास से पूछा गया है। चालुक्य की राजधानी थी एहोर। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखेंगे। इससे जुड़े एक चीज़ और याद रखेंगे, चालुक्य के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम, जिन्होंने दोस्तों इसका पहले राजधानी थी एहोल, बाद में इसका राजधानी बदल के वातापी कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है अनेक रासायनिक उद्योगों के ऑक्सीकरण कर्मक के रूप में। इनमें से राइट आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन इधर मिलेंगे।
तो पेयजल को कीटाणु रहित बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा दोस्तों। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आज का कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चाहे तो आप अच्छे से डाउनलोड करके आप अच्छे से प्रैक्टिस लगाएं, इससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के भी और अभी जो मैं प्रैक्टिस लगा रहा हूँ उसका भी। क्वेश्चन नंबर 9, बायोगैस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा बायोगैस में मीथेन 1% से कम होता है, यह गलत है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, महापद्मानंद ने साम्राज्य पर शासन किया, इनमें से बताएंगे। तो महापद्मानंद दोस्तों यह नंद वंश के संस्थापक हैं और यह शासन किए थे मगध पर। क्वेश्चन नंबर 11, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, व्यापगत के सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया था। इसका कार्यकाल याद रखेंगे, भारत में यह 1848 से 1856 तक यह भारत के गवर्नर जनरल रहे थे। सभी जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपके आरपीएफ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा, तो वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई करीब 50 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में, और क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस लगाने के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ, तो इसलिए वीडियो लंबा हो सकता है। आप ध्यान से अंत तक ज़रूर देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनमें से। रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1947 तक भारत के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया, यह कथन गलत है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी स्टूडेंट इस बार आरपीएफ का एग्ज़ाम देंगे उन सभी के पास यह वीडियो शेयर करें ताकि उसे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट की पुस्तक श्रृंखला एक काल्पनिक चरित्र है। एक बार मैं कंप्लीट पढ़ देता हूँ। लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट J.K. राउलिंग की पुस्तक श्रृंखला का एक काल्पनिक चरित्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 14, त्रिपुरक का एक प्रमुख पर्व है जिसमें पालतू पशुओं और धन संपत्ति के देवी देवताओं की पूजा की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा गरिया पूजा। त्रिपुरा का एक प्रमुख पर्व है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित नहीं है। तो इनमें से देखा जाए तो ईंचे मठ यह सिक्किम में स्थित है, रालोंग भी और पेमायातांगसे यह भी मठ तीनों जो स्थित है सिक्किम में। तबो मठ कहाँ स्थित है, तो याद रखेंगे तबो मठ यह स्थित है हिमाचल प्रदेश में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, बिहार विधानसभा ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के निम्नलिखित आरक्षण कोटा वर्तमान 50% से बढ़ाकर कितना करने का एक विधेयक पारित किया है। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। देखिए यह करंट अफेयर का क्वेश्चन है, अगर आप प्रैक्टिस लगाएंगे तभी करंट अफेयर के क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। 65% कर दिया गया है आरक्षण बढ़ा के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करने का प्रयास करेगा तो उसे साधारण कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसे तब कब तक बढ़ाया जा सकता है या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या फिर आर्थिक दंड या दोनों से दंडित किया जा सकता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और यह सभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, तो ध्यान रखेंगे। मृदा की नमी बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थ की एक परत से अनावृत भूमि को ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा मल्चिंग। क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा 25 के अंतर्गत प्रत्येक तिमाही के अंतिम शुक्रवार को व्यवसाय की समाप्ति पर या शुक्रवार की सार्वजनिक अवकाश होने की स्थिति में पूर्ववर्ती कार्य दिवस के व्यवसाय की समाप्ति पर प्रत्येक बैंकिंग कंपनी की भारत में परिसंपत्ति भारत में इसकी मांग और समय देयताओं के कम से कम नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन समझ में आ गया? काफ़ी लंबा है क्वेश्चन और आप अपने से एक बार रिवीजन कर लेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों मांग और समय देयताओं के। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, 75% से कम नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पशु वैदिक भारत के अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित था? तो वैदिक भारत अश्वमेध अनुष्ठान से संबंधित है घोड़ा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा गजल दोहो को निरूपित करने वाला शब्द नहीं है? देखिए आज के प्रैक्टिस सेट में सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जो आरपीएफ के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो दोहो की निरूपित करने वाला शब्द नहीं है मांड। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नदियों से संबंधित नहीं है? तो नदियों से संबंधित नहीं है, इनमें से राइट आंसर होगा उत्तखंड। क्वेश्चन नंबर 23 है, राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और मंत्री थे, इनमें से कौन थे? तो हरिसेन राजा समुद्रगुप्त के दरबार में एक कवि और फिर मंत्री भी थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। राजा समुद्रगुप्त के दोस्तों एक रचना है कृष्ण चरित्र, एग्जामों में पूछा जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, बिछुआ के पौधों की पत्तियां अम्ल स्रावित करती है जिन्हें छूने पर दर्द होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा बिछुआ के पौधे की पत्तियां मेथनोइक अम्ल स्रावित करती है जिसे छूने के बाद दर्द होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक तमिल पर्व जिनमें मंदिर की मूर्तियां को एक अनुष्ठानिक स्थान कराने के लिए जुलूस में एक जल निकाय तक ले जाया जाता है, कौन सा पर्व है? तो राइट आंसर होगा मासी मागन। एक तमिल पर्व है जिनमें मंदिरों की मूर्तियों को एक अनुष्ठान स्नान कराने के लिए जुलूस में जल निकाय तक ले जाया जाता है। सही उत्तर होगा। देखिए वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, आप ध्यान से ज़रूर देखें वीडियो को अंत तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 26, द डिसाइपल चैतन्य तम्हाने की कौन सी भाषा का एक पुरस्कार विजेता फिल्म है? तो राइट आंसर होगा, या मराठी भाषा के पुरस्कार विजेता हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं और इस प्रकार का वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखें। आर्थिक सर्वेक्षण में आर्थिकी की भोजन की थाली से संबंधित करने के प्रयास थैलीनॉमिक्स की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। कब प्रस्तुत की गई थी? तो 2019 से 2020 के बीच में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय न्यायालयों के न्यायाधिकरण क्षेत्र से बाहर रहकर भारत में कानून की प्रक्रिया से बचने के वाले अपराधियों को निरुद्ध करने के लिए उपाय प्रदान करता है? क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन थोड़ा धुंधला हो सकता है लेकिन पीडीएफ में आपको क्लियर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 में यह पारित किया गया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29, मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 19 सितंबर को प्रभावी हुआ था। तो 19 सितंबर 2018 को प्रभावी था। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा भारत में निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड में किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशित नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धारा दोस्तों 16 भारत के निगमित किसी बैंकिंग कंपनी को अपने बोर्ड के किसी ऐसे व्यक्ति को निदेशक नियुक्त करने से निषिद्ध करती है जो किसी अन्य बैंकिंग कंपनी का निदेशक हो। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 समाप्त हुआ। बचे हुए 20 क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31, काल्पनिक नगर मालगुडी किसके द्वारा लिखित कहानियों को वर्णित किया गया है? तो आर के नारायण द्वारा यह लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 30, पाणिनि कौन थे? तो पाणिनि दोस्तों थे, या प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण तैयार किया था। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बचे हुए क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस लगाएंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है दोस्तों क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही उत्तर होगा जंगल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था। सही उत्तर होगा दोस्तों अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर का राजा बना था हर्षवर्धन।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल गुजरात राज्य के बाहर स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है, तो यह इनमें से राखीगढ़ या गुजरात राज्य से बाहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति व बहिष्कृत क्षेत्रों से संबंधित सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही उत्तर होगा इस क्वेश्चन का सरदार वल्लभ भाई पटेल यह सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 37, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, 20 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? तो आप सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं क्योंकि काफ़ी आसान क्वेश्चन है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39, दीर्घ निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। तो दीर्घ निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है बौद्ध धर्म। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 40, भारत के किस बौद्ध स्थल पर गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म प्रचार किया था? तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी, या सारनाथ में पहली धर्म प्रचार किया था। क्वेश्चन नंबर 41, प्रवासी रोजगार की एक पहली जो नौकरी के इच्छुक लोगों को उपयुक्त नियुक्तियों को से जोड़ने की आवश्यकता पूर्ति कराती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों याद रखेंगे, सोनू सूद इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 42 है, इमामा गांव उत्खनन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह राष्ट्रीय आंसर होगा, यह घोड़ नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 43, 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और किसके बीच लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, महाराजा दिलीप सिंह के बीच में यह हस्ताक्षर किए गए थे। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44, मैदानों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे, भारतीय गंगा का मैदान भारत का सबसे विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? आपके एग्जाम में साइंस से भी क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखेंगे। तो NaHCO3 या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 46, बेसर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्राचीन इतिहास में दोस्तों या मंदिरों की वास्तुकला में पढ़ाया जाता है बेसर वास्तुकला। राइट आंसर होगा, यह मंदिरों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शहद के उत्पादन से जुड़ा है? तो मधुमक्खी का पालन या शहद से जुड़ा हुआ है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो बहुत ज़्यादा टफ होता है, कुछ ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो बहुत ही आसान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली हरियाणा से संबंधित है? तो राइट आंसर होगा फाग, या हरियाणा राज्य से संबंधित है नृत्य शैली। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर होगा दोस्तों बिल्कुल सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी कारखाना। निम्नलिखित में से इनमें से चीनी कारखाना आर्थिक गतिविधियों के द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 49 समाप्त हुआ, बचे हुए अंतिम एक क्वेश्चन बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, कावेरी द्रोणी बेसिन भारतीय राज्यों तमिलनाडु, कर्नाटक और किस राज्य में स्थित है? वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी आपके एग्जाम के लिए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। आज के 50 के 50 GK GS क्वेश्चन समाप्त हुए दोस्तों। आज का PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। नए स्टूडेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें ताकि उसे भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस लगाने में हेल्प हो जाए। थैंक यू, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।